सरकार को 50 बार मिले और 50 बार इनको ज्ञापन सौंपे, लेकिन सरकार सोई हुई है। उनको पेंशनरों की कोई परवाह नहीं है। अब हम बिल्कुल हाथ फिर कर सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि हमारे ड्यूज पेंडिंग है और हमारे ड्यूज नहीं, वो हमारे हक है, जिसके लिए हम अब लड़ाई करने के लिए आगे उतरे हैं। HRTC के पेंशनर है, इनको समय पर पेंशन नहीं मिलती। हमारे 2016 से आगे के जो पेंशन है उनको कुछ नहीं मिला। सरकार कहती है हमने सब कुछ कह दिया, और अभी हाई कोर्ट में भी इन्होंने जवाब दिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो अपनी जो ऐशाराम है उनको बंद करो। जो हेलीकॉप्टर पे 1.5 करोड़ महीने का खर्च करते हैं उसको बंद करो। 10 जो गाड़ियां आपके साथ चलती है उनको बंद करो। जो उपाध्यक्ष है उनकी 50,000 से 2 लाख सैलरी की जाती है। अभी आपने चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर हुए उनको रिप्लेसमेंट दी है, और भी आपने 800 लोगों को रिप्लेसमेंट दी है, जबकि 2017 का केस नंबर 2001 19/12/2017 गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है। हम किसी को भी रिप्लेसमेंट नहीं करते, टेंशन नहीं देते। आज हालत यह है कि जो सेक्रेटरी से रिटायर होता है वो दूसरे दिन वहीं पर लगाया जाता है। उसका जो नाम है वो डेजिग्नेशन है, सुपरवाइजर किया जाता है। जो इनके चेते हैं ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। सीएम साहब, आपने अपने लिए 19 करोड़ का जो है ना ऑफिस बना रहे हैं। आपने 20 साल सीएम की कुर्सी पे रहना है। अभी आप जो है ना कहते हैं कि हम मंत्री और बनाएंगे। आपके पास पैसा नहीं है। आप नई नई स्कीमें जो है ना लॉन्च करते हैं, हमें उनसे विरोध नहीं है, लेकिन हमारे पहले हक दो। 2016 से 2022 के बीच ना तो इनको पेंशन एरियर मिला, ना इनको पे एरियर मिला, ना रिवाइज रॉयल्टी मिली, ना लीव एनकैशमेंट, ना रिवाइज कम्यूटेशन मिला। आज हम इस हालत में है कि जो बीमार आदमी है उनके मेडिकल इन्वेस्टमेंट के बिल पेंडिंग है 7-7 लाख, और हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है। हम जो कैंसर पीड़ित है उनके लिए हम बजट देते, क्या सबको कैंसर से मारोगे? आप अपने बिल देखो। मेरे पास सूचना है अभी 7-7 लाख 1/4/2025 से लेकर 31/2025 तक टीए बिल लिए हैं। इनके पास बजट अपने लिए है, हमारे लिए नहीं है। 2025-26 में 24-25 में हमारे पास आंकड़े हैं। वक्त आएगा हम कोर्ट में भी चले जाएंगे, लेकिन डीए की किस्तें अभी हमें, हमारा जो ये संघर्ष था उसको तार पीटो करने के लिए आपने 3% डीए की घोषणा की। क्या आप सेंट्रल के लेबर कमीशन के जो रेट है 4% को 3% करने के है आप कॉम्पिटेंट? आप कॉम्पिटेंट नहीं है। आपने क्यों 3% दिया? हमारी 16% अभी ड्यू है, उसमें से आप 3% देते, 13% कर देंगे जब हम चले जाएंगे। याद रखो सीएम साहब, हम पेंशनर है, हमारी दुआएं भी काम आती है, लेकिन हमारी बद्दुआएं भी काम आती है। मैं आपको एक और बताऊं, जब ये प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी थे, हम इनको राजीव भवन में मिले। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सीएम थे, हमने 5-10-15% की गुजारिश की कि पेंशन बता दिलाओ। इन्होंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं सीएम होता मैं आपको दिलाता, मैं बीच की बात करना नहीं लगा। उन्होंने कुछ और भी कहा था, और मुझे कहा कि अगर आप विधायक का टिकट पंचों की लेना चाहते हैं तो मैं एक टिकट दे सकता हूँ। हमने कहा टिकट आपको मुबारक, हमें अपना हक चाहिए, और हम उस वक्त है। आज आप सीएम है, सीएम की कुर्सी पे है। आपने हमारे साथ बोला कि मैं सीएम होता तो मैं पूरी मांगे करता, और मांगे पूरी करना तो दूर, यहाँ तो पेंशनों को तड़पाया जा रहा है। और अब हम सड़क पे हैं, और हमारे 12 संगठन, ये संयुक्त मोर्चा है। गवर्नमेंट ने कोशिश की, यहाँ छुटपुट लोग यहाँ आए 14 तारीख को, उन्होंने यहाँ धरना दिया, और वो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि 3% दिया। उनको ये नहीं पता कि डीए कब देना है। अब हम जो हमारी स्टेट संघर्ष समिति है, आने वाले टाइम में अगर सरकार ने अनसुनी की और हमारी मांगे नहीं मानी, ये सारा डीए नहीं दिया, हमारे ड्यूज नहीं दिए जो हमारा हक है, तो हम आगे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, और इनको हम बद्दुआ भी देंगे ताकि ये सदा के लिए चले जाए। मेरा यही कहना है।